परी ने, चलो जल्दी जल्दी है ना, जल्दी से सुनाओ। उसी वन का दिन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत जल्दी सुना, वेरी गुड। ठीक है, अब परी सुनाओ आप। उसी ने हमें क्लूसियो एक का 13, क्लूसियो एक का 13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर और प्रिय पुत्र यीशु के साथ मिलाया, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वीक था, कोई नहीं। रूही। नहीं, कुलूसियो एक का 13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, छुड़ाकर अपने प्रिय 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 के पुत्र में कराया। ठीक है, गुड। और सृष्टि। यस दीदी, मैं सुनाऊं। हाँ जी बेटा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कुलूसियो 1 का 13। ठीक है, गुड। और ये कौन, इनका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, कौन है 7 इयर्स नावरे? आप अपना नाम क्या है? हाँ आस्था। आस्था बेटा, अपना नाम भी चेंज कर लो। नाम मैं कर आस्था ही है दूंगी। ना आपका नाम? हाँ। ठीक है, सुनाओ आस्था। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और क्या था, छुड़ाकर अपने पुत्र अपने प्रिय पुत्र प्रिय पुत्र और के राज्य में प्रवेश करवाया। ठीक है, गुड। और जो जूनियर संडे स्कूल रुड़की से, वो लास्ट वीक नहीं है। जल्दी से सुना दो प्लीज, हम पे बहुत कम टाइम है। जूनियर संडे स्कूल किसी ने याद करा है? जूनियर संडे स्कूल, आपके पास कोई मैम बैठी है, कोई टीचर बैठी है, कोई दीदी बैठी है आपके पास जूनियर संडे स्कूल से? सिस्टर वो लास्ट वीक नहीं आया सिस्टर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और कौन बचा है? अर्पित। अर्पित। अर्पित तो कभी भी कैमरा ही नहीं खोलता, कुछ बोलता ही नहीं है। अर्पित जल्दी। अर्पित आप हो क्लास में? सुनाओ जल्दी से, गुड। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप बता तो दो मेरे को कि आपको याद नहीं है। आप बताओ तो सही, बोलो तो सही दीदी याद कुछ। नहीं है, याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का याद करना है, प्रॉमिस। दीदी ठीक है। आस्था और सृष्टि, अब आप भी अपना कैमरा खोलो, और अर्पित आप भी अपना कैमरा खोल के रखो। अच्छा, तो अब मैं ना एक कहानी सुनाऊंगी आज आपको। और पहले तो पर मुझे ये बताओ कि किस किस ने कभी बर्फ पड़ते हुए देखा है? किसी ने देखा है कभी बर्फ पड़ते हुए? कहाँ पे देखा है परी ने? बारिश में, जब बारिश में? जब बारिश, वो ओले गिरते, वो ओले होते होंगे। बर्फ एक अलग गिरती है, अलग चीज होती है वो, ठीक है।
तो कभी पहाड़ वगैरह वाली जगह पे ना, जैसे जहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो वहां पे ना बर्फ पड़ती है इस मौसम में। और ना जब बर्फ पड़ती है बहुत सुंदर लगती है। तो अगर सोचो कि मैं आपसे कह दूं कि कल सुबह जब आप सो के उठोगे आपके सामने बर्फ पड़ रही होगी, तो आपको सोच के अच्छा लगेगा कि आपकी पूरी छत पे, आपके पूरे एरिया में, स्कूल में, सब जगह बर्फ पड़ी हुई है। सोच के देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, है ना। पर लेकिन ये बात तो सच नहीं है, क्योंकि हर जगह बर्फ नहीं पड़ सकती, है ना। तो ये जो मेरी बात मैंने आपसे कही है, इस बात ने आपको खुशी तो दी है, पर लेकिन ये सच्ची बात नहीं है। क्या बात थी? झूठी बात थी मेरी, कि मैंने झूठ बोला कि कल आपके घर पे बर्फ पड़ने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा कल मेरे कहने पे, है ना, ये तो प्रभु करते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, आपसे झूठ बोला था। पर लेकिन इस झूठ ने आपको खुशी दी ना। पर लेकिन ये झूठ जो खुशी भी देगा ना, वो भी गलत है। तो मतलब झूठ किसी भी तरीके का हो, वो गलत ही होता है। तो आज हम एक कहानी इसी के ऊपर सुनेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, चलो एक बार सब बच्चे थोड़ा सा एनर्जी लाके दिखा देंगे मेरे को, ओएस करके दिखा देंगे। से ओ यस, बहुत दिन हो गए ना, है ना। सब ऐसे ठंड में बहुत ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं। दोबारा एनर्जी आएगी, थोड़ी सी हीट आ जाएगी हमारी बॉडी में। ओ यस। अच्छा ठीक है, आज हम कहानी सुनेंगे एक हनन्या नाम के इंसान की, जो कि एक झूठा भविष्यवक्ता था। क्या था? झूठा भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता वो होते हैं जो झूठ। हाँ बेटा, बोलो बेटा। झूठा भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता वो होते हैं जो प्रभु आगे के टाइम के बारे में बताते हैं, कि फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, परी रूही ध्यान से देखो स्क्रीन पे। तो अभी आपको क्या दिख रही है स्क्रीन पे? गाय। हाँ, क्या दिख रही है सब बच्चे बताओ जल्दी से। सृष्टि कैमरा खोलो आप भी। काऊ। वेरी गुड। काऊ दिख रही है? काऊ अच्छी लगती है? काऊ अच्छी लगती है सबको? अब कभी कभी आपने देखा है गाय को, अगर जब क्या कहते हैं, गाय या बैल को वहां पे क्या कहते हैं, खेत में चराते हैं, तो उनके कंधों पे ना एक वो रख देते हैं, जुआ। मतलब कि एक योक टाइप का रख देते हैं, लकड़ी का फट्टा सा, मतलब जिससे उनका बैलेंस बना रहता है। कहाँ रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ऐसे कमर पे, मतलब गर्दन वाले एरिया पे, गर्दन और कमर का जो एरिया होता है ना, उधर। ठीक है। तो ऐसी ही, जैसे गाय के रखा हुआ दिख रहा है आप सबको फोटो में? दिख रहा है इधर? दिख रहा है सब बच्चों को? तो ऐसे ही यर्मिया नाम का जो व्यक्ति था, जो प्रभु का दास था और प्रभु का भविष्यद्वक्ता ही था, तो उसने भी अपने कमर पे रख रखा था। अब उसने अपनी कमर पे सब कुछ क्यों रखा हुआ था? क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि जो ये लोग यरूशलेम के लोग मतलब कि नबूकदनेस्सर राजा के अंडर थे, तो वो ऐसे ही झुके हुए रहेंगे। पर लेकिन ना, अब एक दूसरा हनन्या नाम का एक झूठा भविष्यद्वक्ता आ गया। कौन आ गया? हनन्या नाम का झूठा भविष्यवक्ता। हम थोड़ा ऐसा समझेंगे, एक यर्मिया है वो अच्छा वाला है, और हनन्या बुरा वाला है, मतलब जो झूठ बोलेगा। ठीक है। तो यर्मिया ने तो सब कुछ सच सच बताया, पर लेकिन हनन्या ने लोगों को झूठ बताया। अब उसने झूठ क्या बताया? उसने बताया कि हम ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु हम सबको आजाद कर देंगे राजा नबूकदनेस्सर से, और हमें किसी से भी कोई डरने की कुछ जरूरत नहीं है। तो उसने क्या करा, और जो यर्मिया ने अपने कमर पे क्या रख रखा था? जुए का, काठ का जुआ क्या रख रखा था अपने कमर पे? जुए का थोड़ा। काठ का जुआ, बोलो काठ का जुआ। काट का जुआ। हाँ ठीक काट है। का जुआ। हाँ, बाइबल में इसको काठ का जुआ बोला गया है। ठीक है। अब देखते हैं उसने, हनन्या ने क्या कहा। कि हनन्या ने यिर्मयाह को बोला तुम तो झूठ बोल रहे हो। देखते हैं अब क्या कहता है हनन्या, है ना। अब ध्यान से सुनना है वीडियो में क्या कहेगा। हनन्या कहता है, यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल के, आपको
नहीं, कैसे आवाज नहीं आ रही आपको शायद। ओह, विथ कंप्यूटर साउंड अगर आप करोगे तो शायद तब आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। दीदी कहाँ से होगा ये? आप एक बार स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करो। एक सेकेंड। ठीक है। अब आप स्क्रीन शेयर करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा, विथ कंप्यूटर साउंड दिख रहा है एक ऑप्शन। हाँ। हाँ, उसके साथ आप कर लो। थैंक यू। दो ऑप्शन। नहीं आ रही आवाज किजिया। दीदी मैं आपको कर दूं, आप स्क्रीन शेयर कर दोगे? उनके जितने दीदी अब भी नहीं आ रही। नहीं, आपने वहाँ पे आपका म्यूट हो रखा है, देखो। अब लगाओ, प्ले करो। 2 वर्ष के भीतर फिर इस स्थान में ले आऊंगा। हनन्या ने यरमिया नबी। अब आ रही है आवाज। हनन्या कहता है, यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान में उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इस स्थान में ले आऊंगा। हनन्या ने यिर्मयाह नबी के जुए को तोड़ डाला और बोला कि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाबुल के राजों के जुए को तोड़ दिया। आप लोगों ने देखा कि कैसे उसने उसके जुए को तोड़ डाला? देखा आप लोगों ने ध्यान से? किस किस बच्चे ने देखा? यस मैम। वेरी गुड। यस तो मैम। ऐसी ना वो हनन्या बोलता है कि प्रभु ना सब कुछ ठीक कर देगा और 2 साल के अंदर अंदर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और ना हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तो हमारे फेवर में बोल रहा है कोई। तो फिर वो उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और यिर्मयाह को गलत गलत बताने लगते हैं। पर लेकिन सच कौन बोल रहा था? यरमिया। हाँ, और झूठ कौन बोल रहा था? झूठ कौन बोल रहा था? हनिया। हनन। तो फिर प्रभु से बोल हाँ, फिर प्रभु ना हनन्या से बोलते हैं कि यिर्मयाह के द्वारा होके बोलते हैं कि तूने ना झूठ बोला है और तू ना अब देख, जो तूने झूठ बोला है ना, अभी तो तूने लकड़ी का तोड़ा है, तो मैं इसके बदले ना लोहे का कर दूंगा। और लोहे की चीज जल्दी से नहीं टूटती। आयरन जल्दी से टूट जाता है पर सॉरी, लकड़ी जल्दी से टूट जाती है पर आयरन जल्दी से नहीं टूटता है ना? जो लोहे की चीज होती है जल्दी से नहीं टूटती है। तो ऐसी ही हनन्या मतलब यिर्मयाह हनन्या से ये वाली बात बोलता है और उससे बोलता है कि तूने झूठ बोला है ना, तो अब देखना प्रभु आपको ना इसी ईयर के एंड तक मार देंगे। और जो प्रभु बोलता है वो सब कुछ क्या होता है? सच होता है, झूठ होता है? सच। सच। जूनियर संडे स्कूल आप भी बोलो। जूनियर संडे स्कूल, प्रभु जो बोलता है वो सच होता है, झूठ? सच। 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 गुड। तो फिर ऐसा होता है और उसकी 7 महीने के अंदर अंदर उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये दिख रहा है कि छोटा बच्चा रो रहा है, जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है तो रोता है ना उससे। तो हनन्या की भी क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि उसने झूठ बोला था। तो अगर हमें प्रभु ने कुछ पावर दी है कि हमें लोगों को उसके बारे में बताना है, तो हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे वो झूठ लोगों को खुश करे या खुश ना करे, पर लेकिन हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हम लोग कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते, है ना? आस्था प्लीज म्यूट योर माइक।
फिर उसके बाद प्रभु यिर्मयाह से बात करता है। जो वो लोग वहां पे रह रहे होते हैं राजा नबूकदनेस्सर के अंडर में, उनके लिए प्रभु बोलता है कि अब देखो तुम लोग अंडर में तो उनके रह रहे हो, तुम उनकी परेशानी में तो रह रहे हो, पर लेकिन मैं दया करने वाला ईश्वर हूँ। मैं कैसा प्रभु, मैं प्रेम करने वाला ईश्वर हूँ। तो तुम क्या करो कि घर बनाओ और उन घर में रहने लग जाओ, कि अब ना कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तुम घर बनाओ और उसमें रहो, ठीक है। और वहां पे दाख की बारियां लगाओ और उनमें फल खाओ और उनके फल लाओ, मतलब कि अच्छे से अपनी खेती वेती भी करो और उसको खाओ, खाने पीने को भी वहां पे रहो। जिस नगर को मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया था, उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना करो, कि जो मैंने तुम्हारे अगेंस्ट चीजें कर दी हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि प्रभु सब कुछ ठीक करना जानता है ना। तो फिर और तुम लोग शादी करो। जो लोग नॉर्मली हम सब कुछ करते हैं, प्रभु ने कहा कि तुम सब कुछ करने लग जाओ, तुम शादी करो, तुम खाना खाने लग जाओ और तुम घर बनाने लग जाओ, तुम सब चीजें करो। और फिर 70 साल बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा वहीं पे उसी जगह पे अच्छे से। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी है, हमने बाइबल में भी देखा है, हमने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि जब भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी है, प्रभु ने हमारी बातें सारी सुनी है ना। तो फिर प्रभु सब बातें हमारे लिए मिलके क्या कर देता है, भला कर देता है। भले हनन्याह ने झूठ बोला, झूठी वो करी, पर लेकिन क्या कहते हैं, और लोगों ने हनन्याह की बात पे यकीन करने लग गए थे, पर लेकिन फिर भी प्रभु इतना दया करने वाला ईश्वर है कि उसने फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं थोड़े टाइम के लिए पनिश कर देता हूँ, और पर बाद में मैं इनको अपने पास ले आऊंगा। कभी कभी हमें पनिशमेंट बहुत जरूरी होती है। जब हम होमवर्क नहीं करते हैं, तो हम लोग पनिशमेंट की डर की वजह से होमवर्क कर लेते हैं या नहीं? समर, आस्था, जल्दी बताओ, हाँ हाँ। किस किस को कभी पनिशमेंट मिली है ना? दीदी मुझे सबको मिली तो पनिशमेंट। हाँ, तो सबको पनिशमेंट की डर की वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग काम कर लेते हैं। तो पर लेकिन प्रभु जो पनिशमेंट भी करता है तो उसमें भी भलाई होती है। शुरुआत से अगर प्रभु ने कभी भी पनिश करा है, तो आखिरी में हमें प्रभु ने ही बचाया, उस पनिशमेंट में से भी प्रभु ने ही निकाला। वो पनिशमेंट हमारे ही भले के लिए थी, कि उससे हम और अच्छे बन सके हैं। तो फिर हम लोग एक और कहानी सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको भी, ठीक है। और फिर मुझे बताएंगे आपने उस कहानी में से क्या सीखा। मैं सब बच्चों से एक एक बातें सुनूंगी, सृष्टि, ठीक है? सब बच्चों से मैं एक एक बातें सुनूंगी और सब बच्चे बहुत ध्यान से बताएंगे उस कहानी के बारे में, ओके? आवाज नहीं आ रही ना बच्चों? नहीं कैसे? नहीं दीदी। नो दीदी। नो दीदी। द गॉड स्टोरीज, द गुड न्यूज। प्रभु की कहानी हमें बताती है, शुरुआत से प्रभु ने सब कुछ बनाया है। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सी और पृथ्वी भी। प्रभु ने पहाड़, पेड़, रेगिस्तान, पानी सब कुछ बनाया। सब तरह के जानवर, बर्ड और पानी में रहने वाले जीवों को भी। और उसने लोगों को भी बनाया। पहले इंसान थे आदम और हव्वा। उन्होंने सब चीजें एकदम परफेक्ट बनाई थी। और परमेश्वर ने बोला, पूरी बातों खाने से एक पेड़ का फल नहीं खाना। साथ में आदम हवा को भड़काकर और शांति आई थी। सबको खाने से बीमारी मुसीबत आई, तो लोगों ने गलत चीजें चुनी। परमेश्वर ने आदम हवा को पाकिस्तान के आने से मना कर दिया। अब ये सब हमारे लिए एक बुरी खबर थी। इसका मतलब बुरी चीजें कभी अच्छी नहीं होगी। क्या पृथ्वी अब कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी? पर हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला है और दया करने वाला परमेश्वर है। इसके पास हमारे लिए तो चीज थी, तो हमारे पास एक छुटकारा देने वाला भेज रहा था।
कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद, बहुत समय बाद एक दिन हमारे लिए यीशु मसीह आए छोटे बच्चे की तरह। लोग कहते हैं सर क्रिसमस आवाज हम क्लियर नहीं, कुछ समझ नहीं आ खुशी रहा है। में मनाते हैं। सिस्टर वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या बिल्कुल भी? नहीं केजिया, थोड़ा सा दबा दबा सा आ रहा है। अम्म, अगर मैं व्हाट्स नॉर्मल स्क्रीन शेयरिंग करूँ चला के तो बेटर होगा क्या दीदी? आप ट्राई कर सकते हो एक बार। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बताती हूँ, शुरुआत से प्रभु ने सब कुछ बनाया है। सारे फोन, स्टार्स, प्लान बनाई, फल खिला दिया। उस फल को खाने से तो बीमारी मुसीबत आई। अगर लोगों ने गले में एक बुरी खबर दी, इसका मतलब बुरी चीजें कभी अच्छी नहीं होगी, या पृथ्वी अब कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। पर हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला और दया करने वाला ईश्वर है, जिसके पास हमारे लिए अच्छी न्यूज थी। तो हमारे पास एक छुटकारा देने वाला भेज रहा था। कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद, बहुत समय बाद एक दिन हमारे लिए यीशु मसीह आए। दीदी अब भी वैसी आवाज आ रही है? हाँ जी। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको ना ये वीडियो शेयर कर दूंगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप से देख लेना, ठीक है? तो इस कहानी से हम लोग देखते हैं कि मैं बता देती हूँ हम लोगों ने क्या देखेंगे, कि जो हमारा प्रभु है वो दया करने वाला ईश्वर है ना। कि जैसे आदम हव्वा ने भी जब पाप करा था तो प्रभु ने उनको पनिश करा था, आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। बट प्रभु ने क्या करा था कि उनकी जो पनिशमेंट थी वो भी प्रभु ने एक ब्लेसिंग में बदल दी थी बाद में। और प्रभु ने जो हम लोग जितने भी हमने गलत बातें की हैं, गलत काम किया है, उनके लिए किसने हमारे लिए क्रूस पे गया? कौन गया हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह गया। तो हमारे लिए एक अच्छी बात हुई ना, कि अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके द्वारा हमारे लिए कौन पृथ्वी पर आए? प्रभु यीशु मसीह आए। और हमारे पापों के लिए, हमारी गलती के लिए कौन क्रूस पे गए हैं? प्रभु यीशु मसीह गए हैं, है ना। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे गए हैं तो कितने दिन बाद जी के उठे हैं? 3 दिन। वेरी गुड, 3 डेज बाद। तो जब वो 3 दिन बाद जी के उठे हैं तो ये एक बहुत बड़े अचंभे की बात थी, है ना। और अचंभे से भी ज्यादा ये कैसी बात थी कि ये बहुत गुड न्यूज थी अपने में, कि अरे वाह, हमारे लिए कोई क्रूज पे गया और वो तीसरे दिन जी के भी उठा। वो कितनी अमेजिंग बात है ना, कितनी बढ़िया बात है। और वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर कर चुके हैं, जबकि सब गलतियां तो हमारी थी। झूठ हमने बोला, पाप हमने किया, चोरी हमने की, और प्रभु ने तो एक भी चोरी या पाप नहीं करा। तो फिर भी उन्होंने हमारे लिए क्यों सब कुछ सहा? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, तो इसलिए वो क्रूज पे गए और तीसरे दिन जब जी के उठे तो ये बहुत बड़ी बात हुई। तो जो प्रभु के फ्रेंड्स थे, यानी कि जो प्रभु के चेले थे, क्योंकि प्रभु के साथ रहते थे तो हम लोग उनको एक तरीके से फ्रेंड्स भी मान सकते हैं, पर बाइबल में कहीं पे चेले ही लिखा हुआ है। तो जो प्रभु के चेले थे उन्होंने ये वाली बात सबको बताई कि जो प्रभु है वो क्रूज पे गए, और क्रूज पे गए तो तीसरे दिन जी के उठे। और उन चेलों ने और लोगों को बताई, और लोगों ने औरों को बताई, और फिर और बहुत सारे लोगों ने औरों को बताई, और आज ये बात हमें भी पता है। क्या ये बात आपको पता है कि प्रभु जी के उठे हैं? यीशु मसीह जी के उठे हैं? यस यस वेरी गुड। जब हम सबको पता है यस तो दीदी। जैसे चेलों ने और लोगों को बताई, और लोगों ने औरों को बताई, तो हमें किसे बतानी है? दीदी किसे? परमेश्वर को।
परमेश्वर को नहीं, प्रभु को तो पता ही है, हमें भी और लोगों को औरों बतानी को है, जैसे चेरो। हाँ, जैसे हमारे स्कूल फ्रेंड्स पता हो नहीं गए, है। हमारे ट्यूशन फ्रेंड्स हो गए, हमारे प्लेग्राउंड फ्रेंड्स हो गए, या फिर जैसे भी जो भी फ्रेंड्स, संडे स्कूल में कोई नया बच्चा आता है तो हमें उसको बतानी है। तो हमें चेलों की तरह, जैसे प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से चले और जो प्रभु का मैसेज था वो दिया, तो ऐसे ही हमें भी देना है, ठीक है। और ना मैं यूट्यूब वीडियो, सॉरी ये वाली वीडियो मैं उस पे डाल दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप सब प्लीज देखना, ताकि आप ये मैसेज अच्छे से समझ पाओ, ठीक है बच्चों। ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, मतलब हनन्या के और यर्मिया की, उससे कि हम लोगों को झूठ बोलना है। झूठ दीदी, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना हाँ, चाहिए। और हमको सच बोलना चाहिए, है ना। झूठ पे थम्स डाउन और सच पे थम्स अप, ठीक है। गुड। बोलते रहे। पता है। ठीक है, अब हम लोग मेमोरी भलाई वर्स कर लेते हैं रिवाइज अपनी, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं, बोलो। ए लड़की, हम और हम जानते हैं और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कि जो लोग कि जो लोग परमेश्वर पर से प्रेम रखते हैं उनके लिए उनके उनके लिए सब बातें सब बातें भलाई ही को भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। उत्पन्न करती है। रोमियो रोमियो 8:28। 8 अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में भी याद करनी हो तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको कोई वर्कशीट या कोई होमवर्क ऐसा क्राफ्ट का नहीं दे रही हूँ, मैं आपको दो चीजें दे रही हूँ, और ये मैं चाहती हूँ सिर्फ इसी वीक होमवर्क में ना हो, या आपके हर उस दिन में आ जाए। सब बच्चे प्रे करते हैं डेली, सच्ची सच्ची बताएंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा। आपने देखा था ना, हनन्या ने झूठ बोला तो उसपे कैसे पनिशमेंट आ गई थी, तो इसलिए हम लोगों को झूठ नहीं बोलना है। आप सब मुझे सच सच बताओ कि कौन डेली बाइबल पढ़ता है, सच्ची सच्ची बताओ। परी, रूही, समर, सृष्टि, जूनियर संडे स्कूल, आस्था, अर्पित। दीदी मैं नहीं पढ़ती। दीदी मैं नहीं वेरी गुड, आपने दीदी मैं वेरी नहीं गुड, आपने झूठ नहीं बोला, ये बात अच्छी बात लगी मुझे आपकी। पर इससे भी अच्छा दीदी वेरी मैं वेरी गुड पढ़ता मैं हूँ। तब कहूंगी। किसने बोला मैं दीदी मैं पढ़ता हूँ? पढ़ता समर ने। हूँ। वेरी वेरी गुड समर, समर के लिए क्लैपिंग करेंगे सब, ठीक है। जूनियर संडे स्कूल में से कौन बाइबल और दुआ करता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। दीदी हाँ, हमने बताओ बेटा, जूनियर संडे स्कूल। आपका माइक म्यूट है बेटा। से बोलो नहीं पढ़ते। दीदी मैं नहीं पढ़ता। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे को ये बात अच्छी लगी आप सबकी, कि आपने एटलीस्ट झूठ नहीं बोला मेरे को खुश करने के लिए, है ना। आज हमने सीखा था ना, झूठ नहीं बोला। तो पर लेकिन ये गलत बात है कि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, क्योंकि जब हम अपने होमवर्क को टाइम दे देते हैं, अपने क्राफ्ट को टाइम दे देते हैं, अपनी बाकी चीजों को टाइम दे देते हैं, तो क्या हमारे को परमेश्वर को टाइम नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो मैं चाहूंगी कि आप सब अपने मम्मी पापा से बोलोगे कि मेरे को एक छोटी सी आयत पढ़वा दिया करो डेली। अभी आपको शायद से बाइबल में से ना पढ़ना आता, तो आप मम्मी पापा के पीछे बोल बोल के, जब फैमिली प्रेयर होती होगी तो उसमें कर लिया करो, और एक छोटी सी दुआ डेली, ठीक है। सब बच्चे करेंगे काम। मैं अगले संडे सब बच्चों से पूछूंगी, ठीक है। और कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रभु सब देखता है, सबको देखता है। जैसे हनन्या ने झूठ बोला, उसको लगा किसी को क्या ही पता लग रहा है, पर लेकिन कौन देखता है हमें ऊपर से? परमेश्वर। यस, परमेश्वर देखता है। तो अब हम परमेश्वर से डर के रहेंगे और प्रभु की सब बातों को मानेंगे। हम बाइबल पढ़ेंगे,
और दुआ करेंगे। ठीक है, अब क्लोजिंग प्रेयर कौन करेगा? कौन करेगा, कौन करेगा? समर, आपको आती है प्रेयर करनी? आती है आपको प्रेयर करनी? करो सारा दीदी, मैं कर दूं? हाँ, कर दो बेटा। 1 मिनट। सब बच्चे अपनी आंखें क्या कर लेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, बंद करिए। और हाथों को दुआ कर रहे हैं। गुड। दीदी करूं? हाँ जी। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने ये सुंदर दिन दिखाया इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने आज का ये सुंदर वचन दिया इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हमें सब वचन को समझने पाए प्रभु जी, अपने जीवन में फॉलो करने पाए प्रभु जी। और आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपने नेटवर्क कनेक्शंस को बना के रखा प्रभु जी। और आप दया कर प्रभु, हमें बुद्धि दे प्रभु कि हम अगले संडे मेमोरी वर्स सभी को सुनाने पाए प्रभु जी। दया कर प्रभु, ये जो हमने सीखा है उसे हम अपने जीवन में फॉलो कर सके प्रभु जी। दया कर प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। सब बच्चों को जय मसीह की। एंड प्लीज मैं वीडियो डाल दूंगी, आप प्लीज वीडियो देखना, ठीक है? ओके, देखो होंगे सब, मैं अभी यस डाल रही हूँ, और आप एकदम दुआ के बाद ही देख लेना, मैं अभी के अभी डाल रही हूँ, ठीक है? बाय बाय, जय मसीह की।